हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी की आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विथ गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विथ ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विथ गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक है ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से। अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। आओ लिख ले नई कहानी, पाठ 4, भाषा मंजरी हिंदी पुस्तक, है ना, कक्षा 6 की पुस्तक है। तो उससे पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, ठीक। जब यह दिख जाएगा कि मुझे किसी के उपभोग की चीज बनकर इतराते इठलाते नहीं घूमना है, तो फिर ना तुम दूसरे को शरीर की तरह देखोगे, ना अपने आप को शरीर की तरह देखोगे, ठीक है ना। ना अपने आप को देखोगे ना दूसरों को देखोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। क्या कह रहे हैं, आओ लिख ले नई कहानी, ठीक है ना। पाठ 4, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। नानी की जो कथा थी, पहले की जो कहानी थी, वो अब पुरानी हो चुकी है। बेटी युग के नए दौर हैं, आओ लिख ले नई कहानी। अब बेटियों का युग है, अब लिखेंगे हम लोग नई कहानी, ठीक है ना। बेटी युग में बेटी बेटी, बेटी युग में केवल बेटियों का ही प्रचंड सब जगह लहरा रहा है। सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, है ना। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे और खुद अपना इतिहास खुद गढ़ेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, ठीक ना। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, ठीक। अब नानी वाली जो कथा कहानी थी अब हो गई पुरानी। जो पहले वाली कथा जो थी कि बेटी जो केवल चूल्हा में काम करते हैं, घर की काम करते हैं, अब नहीं। अब क्या हो रहा है कि बेटी क्या करेगी, पढ़ेगी भी, दौड़ेगी भी और बढ़ेगी भी, ठीक है ना, तरुण जवानी में। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरा शिक्षा, ठीक है। बेटा शिक्षित हो तो आधा शिक्षा और बेटी शिक्षित तो पूरा शिक्षित, ठीक। हमने सोचा, मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, ठीक है। मनन करो और सोचो समझो और करो समीक्षा, ठीक है। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोच मन में ठानी। सारा जग को क्या करना है, शिक्षा से भर देना है, यह हमने ठानी, ये कवि कह रहे हैं। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, ठीक है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, सबके हाथों में क्या होगा, पुस्तक होगा। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी ज्ञान गंगा की पावन धारा, ठीक है। आगे चलते हैं। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जग जाहिर जानी पहचानी, ठीक ना। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है,
बेटी युग सम्मान पर्व है, पूर्व पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पूर्व पर्व है, ज्ञान पर्व है। ठीक, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सुहानी। ठीक, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देख रहे हैं आप, बेटियों को देख पा रहे होंगे कि कैसे वो परचम लहरा रही हैं पूरे देश में विदेश में, है ना। अब प्रश्नों को करते हैं हम। इसे पढ़ लेते हैं पहले। बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने के मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने का सुझाव इस कविता में दिया गया है ना। दोनों लड़की लड़के, बेटा बेटी दोनों को समान अवसर, एक अपॉर्चुनिटी देने का यहाँ बात किया गया है। ठीक है, कवि का संदेश है कि जब दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार और समाज राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, पाठ से, अभ्यास पाठ से। इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, है ना। तो देखते हैं हम लोग। इस क्या है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि को इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो इसका उत्तर क्या है कि इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य एक ऐसे समय से है जब बेटियों और बेटों के समान शिक्षा और अवसर मिलेंगे। ठीक ना, ऐसे युग से है जब बेटी और बेटियों को समान अवसर मिलेगा, ठीक, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और समाज और राष्ट्र के विकास में समान रूप से योगदान दे सकेंगे। ठीक ना, वे आत्मनिर्भर मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर, खुद से कमाई करेंगे, खुद से सारा चीज़ करेंगे और समाज आत्मनिर्भर और समाज और राष्ट्र को विकास में समान रूप से योगदान दे पाएंगे। कवि को इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो कवि को इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि समाज में अभी भी बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव की मानसिकता व्याप्त है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। और बेटियों को शिक्षा एवं विकास के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, अभी भी होता है ऐसा। ठीक है, बहुत जगह। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसे इतिहास गढ़ेंगे। आपकी समझ से कैसे आप गढ़ेंगे इतिहास। हमारी समझ से हम सब मिलकर एक ऐसा इतिहास गढ़ेंगे जहां लड़के और लड़कियां बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, यह एक ऐसा इतिहास होगा जहां लैंगिक समानता, लैंगिक मतलब स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, लैंगिक समानता होगी, समानता होगी, मतलब समान रूप से देखा जाएगा और हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने का समान अवसर मिलेगा, अपना पहचान बनाने का समान अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पूर्व पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है। बेटी युग को समान पर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बेटियों को सम्मान दिलाने का समय है। ठीक है ना, सम्मान दिलाने का समय है, उनके ऊपर बहुत अन्याय हो चुका है, अब उन्हें सम्मान दिलाना है, एक रूप से देखना है, ये नहीं कि लड़के अलग हैं लड़की अलग है, ऐसा नहीं देखना है, सम्मान दिलाने का समय है। ठीक है, इसे पुण्य पर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटियों को शिक्षित करना और उन्हें सशक्त मतलब मजबूत बनाना एक नेक कार्य है। ठीक है, इसे ज्ञान पर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि यह युग ज्ञान के प्रसार मतलब ज्ञान के फैलाव और बेटियों को शिक्षित कर ज्ञानवान बनाने का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों।
ये तो भारत को ही कहा होगा, ठीक है ना। कवि ने शायद बेटियों को कहा है। कवि ने सोने के चिड़िया बेटियों को कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटियां अनमोल होती हैं और शिक्षा प्राप्त कर वे समाज तथा परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती है, ठीक ना। परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे एक सोने की चिड़िया मूल्यवान होती है, वैसे ही लड़कियां भी बहुत मूल्यवान होती है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा संयम और बहुत मेहनती होती है ना। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी? कैसे पहुँचेगी? ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक शिक्षा के फैलने से पहुँचेगी, ठीक ना। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा को हर घर तक पहुँचाया जाए, खासकर लड़कियों को शिक्षित किया जाए ताकि ज्ञान का प्रकाश हर व्यक्ति तक पहुँच सके और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, ठीक है। कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? कवि को बेटी युग की हवा सुहानी इसलिए लग रही है क्योंकि इस युग में बेटियों को शिक्षा और सम्मान मिलेगी, है ना। इसलिए उसे हवा सुहानी लग रही है, सम्मान मिलेगा बेटियों को इसलिए, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा, ठीक है ना। सकारात्मक मतलब अच्छा बदलाव आएगा। यह बदलाव सुखद मतलब सुखी होगा और आशावादी जो कवि को आनंदित करता है, ठीक है। पाठ से आगे अब देखेंगे, पाठ से आगे, ठीक ना। नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? पुराना क्यों कहा है? नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी इसलिए कहा है क्योंकि वे कहानियाँ अक्सर पुरानी सोच और पुरानी परंपराओं पर आधारित होती थी, जहाँ लड़कियों की भूमिका सीमित होती थी, मतलब एक सीमित होती थी कि ये लड़की केवल कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती है ना, सीमित होती थी या उन्हें कम महत्व दिया जाता था। कवि एक नए युग की बात कर रहे हैं जहाँ ये पुरानी सोच बदलनी चाहिए, ठीक ना। झारखंड के 5 ऐसी बेटियों के नाम लिखिए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। वे कौन 5 बेटियां हैं? झारखंड की 5 ऐसी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी है, ठीक ना। निक्की प्रधान जो कि हॉकी प्लेयर है। सलीमा टेटे जो कि हॉकी प्लेयर है। अंशुला लकड़ा तीरंदाजी है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण है, पर्वत चढ़ने वाली है, ठीक है। दूसरा, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में एक अनपढ़ व्यक्ति को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? लिखिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में एक अनपढ़ व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रोजगार के सीमित अवसर, मतलब काम उसे नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि जो काम मिल भी रहा होता है उसमें उसे डिग्री की आवश्यकता होती है, पढ़ाई की आवश्यकता होती है, तो वो कर नहीं पाता है, तो उसे रोजगार की कमी हो जाती है, रोजगार का सीमित अवसर होता है उनके पास। सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी का अभाव, वे सरकारी योजना जो भी आते हैं उनका जानकारी उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वित्तीय लेन देन, पैसे का जो लेन देन होता है वो नहीं कर पाते हैं। कागजी कार्यवाही को समझने में परेशानी होती है, जो पेपर वर्क होता है उसको समझने में दिक्कत होती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण का खतरा, अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने में असक्षम। समाज में और आर्थिक रूप से पैसे के रूप से शोषण किया जाता है। शोषण करने का, कोई ठगने का यहाँ क्या हो सकता है, कोई ठग सकता है हमें, है ना। और दूसरा, अपने बच्चों को हम सहायता नहीं कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। आगे, अनुमान एवं कल्पना, ठीक है। अनुमान एवं कल्पना से, ठीक। यदि आपको शिक्षा के लिए काम करने का अवसर मिले तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करेंगे? यदि मुझे शिक्षा के लिए काम करने का अवसर मिले तो बालिका को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूँगा, या आप जो भी है लड़की है तो करूँगी लिखेंगे, या लड़के हैं तो करूँगा लिखेंगे, ठीक है। पहले, दूर दराज के इलाकों में स्कूल खोलना और लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन, ठीक है ना, सुनिश्चित करना, मतलब आने जाने का
जो रास्ता है या आने जाने का जो सुविधा है उसे सुनिश्चित करना, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान करना, माता पिता को बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता करना, लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करना, ठीक है ना। व्यावसायिक मतलब बिजनेस के लिए कुछ उन्हें कौशल बताना, कुछ उनके पास हुनर, उनको वैसा हुनर सीख पाए वैसा कार्यक्रम करना, प्रोग्राम करना, ठीक ना। समाज में लड़कियों के बारे में जो परंपरागत सोच व्याप्त है, फैला हुआ है, उसे बदलने के लिए आप क्या क्या करेंगे। समाज में लड़कियों के बारे में जो परंपरागत सोच व्याप्त है, फैला हुआ है, उसे बदलने के लिए निम्नलिखित कार्य करूंगा या करूंगी, ठीक ना। तो देखिए क्या है, लड़कियों की सफलता की कहानी को उजागर करना। जो लड़कियों की सफलता की जो कहानी है, हमारे झारखंड में जितने भी लड़कियां सफल हो चुकी हैं उनकी कहानियों को बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद उजागर करना और उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता अभियान चलाना, मतलब लैंगिक समानता मतलब बेटे और बेटियां में कुछ अंतर नहीं, ये जागरूकता का अभियान चलाना। पाठ्यक्रमों में ऐसी सामग्री शामिल करना जो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे, ठीक ना। ऐसी सामानों का यूज करना जो लैंगिक लैंगिक क्या है, रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादी सोच है, हमारा जो लड़कियों के बारे में ऐसा सोच चुके हैं वैसे चीज़ों का उपयोग करना, ठीक ना। वैसे चुनौती देना, ठीक। परिवारों को लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक ना। दूसरा, कविता में देश पढ़े देश बढ़े और का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देश बढ़ेगा देश पढ़ेगा शीर्षक पर अपनी कल्पना से कुछ अनुच्छेद लिखिए, ठीक है ना। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार है ना। शिक्षा किसी राष्ट्र की प्रगति का आधार है। यदि किसी राष्ट्र में यदि शिक्षा नहीं होगी तो वह राष्ट्र प्रगति नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जब देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, शिक्षित होगा, तभी सही मायने में देश का विकास संभव है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा का नारा केवल साक्षरता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, कौशल और जागरूकता को समग्र विकास के प्रति प्रतीक है, ठीक ना। विकास का प्रतीक है ये सब, ठीक। जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्य क्या क्या है उसे समझेगा, बेहतर निर्णय ले पाएगा, समाज के लिए सकारात्मक योगदान देगा, अच्छा योगदान देगा, ना कि चोरी करेगा या बेईमानी करेगा, ठीक ना। सकारात्मक योगदान देगा। शिक्षा में अंधविश्वास दूर होगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक समृद्धि आएगी। यह एक ऐसे चक्र है जहाँ शिक्षा व्यक्ति को सशक्त करती है और सशक्त व्यक्ति एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करता है, आदमी को मजबूत बनाता है और मजबूत व्यक्ति ही अच्छा राष्ट्र को बनाता है, ठीक ना। इसलिए यह आवश्यक है कि सब मिलकर शिक्षा के प्रसार के लिए काम करें, ताकि हमारा देश ज्ञान के प्रकाश से जगमगा सके और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, ठीक ना। आगे देखिए प्रश्न क्या है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ भाषा संदर्भ, नई कहानी, नेक इरादे, तरुण जवानी। यहाँ रेखांकित शब्द जो कहानी, इरादे और जवानी संज्ञा शब्द है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। और नई, नेक तथा तरुण क्रमशः क्या है, विशेषता है। नई, नेक और तरुण विशेषता है, लेकिन कहानी, इरादे ये सब क्या है, संज्ञा है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसका गुण को बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक ना। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहा जाता है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों में नई, नेक,
और तरुण विशेषण शब्द है, जबकि कहानी इरादे और जवानी विशेष्य है। ठीक ना, ये समझ में आ गया। जिस विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अगर कोई भी विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता को बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। ठीक ना, तो यहाँ विशेष्य कौन है? विशेष्य हमारा है नहीं है, नेक है, तरुण है, विशेष्य। ठीक ना, तो जबकि इस प्रकार उपयुक्त शब्दों में नई, नेक, तरुण विशेषण शब्द है, जबकि कहानी, इरादे और जवानी क्या है? विशेष्य है। अच्छा, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस कविता में हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, गढ़ेंगे आदि शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यदि इन शब्दों को वाक्य के अंत में प्रयोग में लाया जाए तो तुकांत वाले वाक्य बन जाते हैं, तुक्का वाले कुछ वाक्य बन जाते हैं। आप भी तुक वाले ऐसे शब्द की एक सूची बनाइए। ठीक है, तो हमने बनाया है, देखिए क्या बनाया है। जाएंगे, खाएंगे, लाएंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, दिखेंगे, बोलेंगे, खेले, खोलेंगे, तोलेंगे, चलेंगे, मिलेंगे, ढलेंगे। ठीक है, आगे आगे क्या है? कुछ करने को। ठीक, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, भारत के संविधान ने प्रदान किया है। ठीक है, भारत के संविधान ने यह दिया है, में दिया गया है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आप लघु समूह में शिक्षा का अधिकार पर चर्चा कीजिए। अच्छा, इसका छोटा समूह में मतलब छोटा सा चर्चा कीजिए शिक्षा का अधिकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम चर्चा करते हैं, है ना। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार भारत के संविधान में प्रदान किया है। ठीक ना, इस पर समूह में चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग करते हैं शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व और आवश्यकता। ठीक ना, इस पर किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या है उस पर चर्चा हो सकती है। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने वाली चुनौतियां और उनके समाधान, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। ठीक है, शिक्षा का अधिकार और बालिका शिक्षा से संबंधित पुस्तकें पढ़ना। ठीक ना, पुस्तकालय से शिक्षा का अधिकार और बालिका शिक्षा से संबंधित पुस्तकें अध्यापक की मदद से निकालकर पढ़ना चाहिए। इन विषयों पर गहन जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगा। ठीक है, अगर गहन जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी यदि आपके स्कूल में होगा या टीचर से आप मांग सकते हैं। ठीक ना, बालिका शिक्षा और एक है शिक्षा का अधिकार, ये आप पुस्तक जरूर पढ़िएगा। आगे तीसरा नंबर में बालिका शिक्षा पर आधारित नारा क्या है? बालिका शिक्षा पर आधारित एक नारा निम्नलिखित हो सकता है: बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ठीक है ना, बेटी को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ बेटी को, है ना। बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ। ठीक, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा जो भी प्रॉब्लम आपका होता है उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आएंगे कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में मतलब विदिन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें
होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट, ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल। गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4x1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है, ठीक है, आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक ना, तो इस तरह का खुलेगा। आप फोटो आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप फोटो खींच लीजिए इसको, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है, देखिए, ठीक है ना। मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना। यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप, तो यहाँ पर जाइएगा, जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना। और आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर इसे क्लिक कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप क्रॉप कर लीजिए, जितना जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके, और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल, ठीक है। तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है। कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है वो भाषा में आप जानना चाहते हैं, तो कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल गूगल ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है, जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है। आपका में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG, डॉग, डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना, डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना, संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, कुकुरा, क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है। तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना, पहले से फोटो खींचे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया, और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो आएंगे उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फोटो चूज कर लिया, ठीक है। चूज करने के बाद आपका चूज किया हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में बदलना है, तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है। अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है। किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फोटो चूज कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे इसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज किया हुआ सारा
इमेज आ गया है, तो हम फिर से एक बार चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं, तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का। ठीक है।